Hello champions, welcome to our channel Computorial In. Today I am here with the third part of our science series जिसमें हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के एक नए चैप्टर के बारे में जिसका टॉपिक रहेगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके पहले हम दो टॉपिक्स आपसे डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें अभी देख लीजिएगा। और ये हमारा है पार्ट 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जिसमें हम इस चैप्टर के कुछ अच्छे MCQs के बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज। आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेटल्स की कौन सी प्रॉपर्टी है जो उसे थिन वायर बनाने में हेल्प करती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी की बात कर लेते हैं। तो डक्टिलिटी में आप जब मेटल को थिन वायर्स में कन्वर्ट करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हुए, तो ये प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो मेलेबिलिटी में जब आप कंप्रेसिव स्ट्रेस दे देकर उसे शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, मेटल को शीट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है मेलेबिलिटी। सोनोरिटी की बात कर लेते हैं। तो जो मेटल आपके होते हैं वो साउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं सोनोरिटी। और कंडक्टिविटी तो आप सभी जानते हैं कि गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। हमारे जो मेटल्स होते हैं उनसे जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी वो दोनों आराम से पास ऑन हो जाती हैं। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डक्टिलिटी। ये प्रॉपर्टी जो है वो थिन वायर बनाने में हेल्प करती है। तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डक्टिलिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉपर ऑब्जेक्ट्स लूज देयर शाइन एंड फॉर्म ग्रीन कोटिंग ऑफ। जो कॉपर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद में उनके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग फॉर्म हो जाती है। वो कोटिंग किसकी होती है? तो यहाँ पे आप रिएक्शन से देखिए, जो कॉपर है वो मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आने के बाद में क्या हो रहा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की जो है वो कोटिंग दे रहा है। तो यहाँ पे जो ग्रीन कोटिंग बनती है वो बनती है आपकी कॉपर कार्बोनेट की वजह से। ये जो ग्रीन कलर आता है वो कॉपर कार्बोनेट की वजह से आता है। तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कॉपर कार्बोनेट। Another question is aluminium is used for making cooking utensils. Which of the following properties of aluminium are responsible for the same? जो एल्युमिनियम होता है उसे कुकिंग यूटेंसिल्स, जो बर्तन होते हैं उन्हें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो इसको सपोर्ट करती है? तो गुड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी या हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी? थर्मल कंडक्टिविटी अगर यूटेंसिल बनाने में इसका यूज़ होगा, क्योंकि आप यूटेंसिल्स को गर्म करते हैं, कुकिंग के समय पे हीट होती है, तो हीट एल्युमिनियम से जो है वो पास ऑन हो जाती है, इसलिए ये प्रॉपर्टी तो आपकी करेक्ट हो गई। इलेक्ट्रिसिटी का कुकिंग में ऐसा यूज़ नहीं होता, तो ये प्रॉपर्टी हम कंसीडर नहीं करेंगे। डक्टिलिटी तो थिन वायर्स बनाने को कहते हैं, तो ये भी आपकी गलत हो जाएगी। और हाई मेल्टिंग पॉइंट, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये जो है वो मेल्ट नहीं होता है, इसलिए ये प्रॉपर्टी भी आपकी जो है वो कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए बेस्ट होती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट्स आर करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द गिवन ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। आयरन की स्टीम के साथ लंबे समय तक रिएक्शन कराने के बाद में कौन से ऑक्साइड्स जो हैं वो बनते हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये देख लीजिए, आपको जो भी ये दे रखे हैं ये तीन के तीनों ही जो हैं ऑक्साइड, ये सारे के सारे आयरन के ऑक्साइड्स हैं। अब इसमें से कौन सा ऑक्साइड जो है वो स्टीम के साथ रिएक्शन करने पे फॉर्म होता है? तो वो आपका होता है आयरन 2,3 ऑक्साइड, यानी कि Fe3O4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका Fe3O4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, आयरन 2,3 ऑक्साइड। यहाँ पे आप रिएक्शन में देख सकते हैं, जब आयरन जो है वो वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहा है, यानी कि स्टीम के साथ में रिएक्ट कर रहा है, तो क्या दे रहा है? आयरन 2,3 ऑक्साइड दे रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। सो आवर क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। कैल्शियम की वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर क्या होता है? इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। नहीं, ये तो गलत है, वाटर के साथ में कैल्शियम रिएक्ट करता है। इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर, नहीं, लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है। तो इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विद वाटर, हाँ ये करेक्ट है। और क्या होता है, जब भी कैल्शियम आपका वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो पीपीटी के फॉर्म में बनता है और साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। तो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द कैल्शियम, ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है।
तो यहाँ पर हम देख लेंगे ऑप्शन नंबर डी में ये दोनों ही पॉइंट्स जो है वो करेक्ट बताए जा रहे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Here the question says Al2O3 plus 2NaOH gives you water and what? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपसे पूछ रहे हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये आपको क्या देगा। एक तो प्रोडक्ट आपका वाटर बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा। तो यहाँ हम रिएक्शन से समझते हैं, जब एल्युमिनियम ऑक्साइड आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है तो ये वाटर बनाता है और इसके साथ ही साथ में ये सोडियम एल्यूमिनेट यानी कि NaAlO2 बनाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वाटर एंड NaAlO2 यानी कि सोडियम एल्यूमिनेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम एल्यूमिनेट। The question says which of the following is the correct arrangement of the given metals in descending order of their reactivity? ये आपको 4 मेटल्स जो हैं वो दे रखे हैं, आपको इनको रिएक्टिविटी के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें जो है अरेंज करना है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि रिएक्टिविटी, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है वो आपका सोडियम होता है। सोडियम आपका हाईली रिएक्टिव होता है, पीरियोडिक टेबल में इन सारे एलिमेंट्स के कंपैरिजन में सबसे ऊपर जो है वो रखा होता है। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा यहाँ पर सोडियम। इसके बाद में बात कर लेते हैं तो आपके पास में नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास में आता है मैग्नीशियम। इसके बाद में बात कर लेते हैं तो उसके हमारे पास में एलिमेंट होता है जिंक और देन हमारे पास में आता है Fe। ये जो है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास में बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन। Moving on to a next question, which of the following are not ionic compounds? तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे KCl, HCl, CCl4 या NaCl। तो KCl की बात कर लें, यहाँ पे हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है यानी कि ये आयनिक कंपाउंड है। HCl और CCl4 जो है वो आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है वो बनाते हैं, तो ये आपके आयनिक कंपाउंड्स नहीं होंगे। एंड NaCl, इसमें भी हमारा जो है वो आयनिक कंपाउंड बनता है, इसलिए ये जो है हमारा आयनिक कंपाउंड होगा। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि HCl एंड CCl4 ये जो है आपके वो आयनिक कंपाउंड्स नहीं हैं। तो सेकेंड एंड थर्ड आपको कहाँ पे दे रखा, ऑप्शन नंबर बी। तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, HCl एंड CCl4। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स X, Y एंड Z आर एज फॉलोज। यहाँ पे आपको X, Y, Z के जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखे हैं। X का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 and 4, Y का है 2, 7, Z का है 2, 1। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन 3 एलिमेंट्स के हैं। विच 2 एलिमेंट्स विल कंबाइन टू फॉर्म अ आयनिक कंपाउंड एंड राइट द करेक्ट फॉर्मूला। इनमें से कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन होकर के एक आयनिक कंपाउंड बनाएंगे और उसका करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ज़रा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको चाहिए, जिसको अपना ऑप्टिक कंप्लीट करने के लिए, सेटिस्फाई होने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो है Z में हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे Z और Y मिलकर के आयनिक कंपाउंड जो है वो आयनिक बॉन्ड्स जो है वो बनाएंगे और ये आपका आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा YZ यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे Y और Z के बीच में जो है वो आयनिक बॉन्ड्स बनेंगे और आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, YZ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस। इनमें से कौन सा नॉन मेटल जो है वो लस्ट्रस है यानी कि शाइनी होता है। सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आयोडीन। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो आपके गैस ही हो गए, सल्फर भी आपका शाइनी नहीं होता है, तो यहाँ पे बच जाता है आयोडीन, जिसमें कि हमें लस्टर मिलता है यानी कि शाइन जो है वो देखने में मिलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट X इज 12, विच इनर्ट गैस इज नियरेस्ट टू X। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं X जो एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 12, तो कौन सी इनर्ट गैस जो है वो इसके नियर में पड़ेगी। तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो 12 एटॉमिक नंबर है वो होता है मैग्नीशियम का। इसके नियर बाय कौन सी गैस रहती है, तो यहाँ पे इसके आगे और पीछे 2 गैसेस आपको मिलेंगी, एक मिलेगी 10 नंबर पे नियॉन और दूसरे पे मिलेगी आर्गन। तो अगर
12 में से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद में हम कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो ये बन जाता है नियॉन के पास में, जबकि आर्गन जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसको गेन करने पड़ेंगे, इसलिए सबसे नियर बाय इसके कौन सी गैस हो जाएगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद में जो है ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन देगा, तो इसलिए सबसे नियरेस्ट कौन सी हो गई, इसके पास में हो जाएगी नियॉन गैस जो है वो इसके नियरेस्ट हो जाएगी। तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नियॉन गैस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस एलिमेंट इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ, it is very reactive to air and cannot be kept open in air. It reacts vigorously with water. Identify the element. तो ये एलिमेंट क्या है, सॉफ्ट भी होता है, इसे नाइफ से कट किया जा सकता है, एयर के साथ में रिएक्टिव होता है और ओपन एयर में नहीं रखा जा सकता है, और वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है आपको यहाँ पर के देख करके बताना है। तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन दे रखे हैं मैग्नीशियम, सोडियम, फॉस्फोरस और कैल्शियम। इन चारों ही एलिमेंट्स की बात कर लें तो इनमें सबसे पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर यानी कि सबसे हाईली रिएक्टिव जो होता है वो होता है सोडियम, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सोडियम, ऑप्शन नंबर बी, जो कि जो है आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है एयर के साथ में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ 3 एलिमेंट्स x, y एंड z आर। ये आपको x, y, z के 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इन कॉन्फ़िगरेशन को देख के आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। x इज़ अ मेटल, x का कॉन्फ़िगरेशन आप देखिए तो ये है 2 and 8, इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, यानी कि ये तो आपका हो जाएगा इनर्ट। तो मेटल तो नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर लास्ट शेल में हमें 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं तो ये मेटल होते हैं, और अगर 3, 4, 5, 6, 7 देखने को मिलते हैं तो ये नॉन मेटल होते हैं। तो x तो आपका इनर्ट हो गया, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। y इज़ अ मेटल, y के लास्ट शेल में हम देख रहे हैं यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये तो नॉन मेटल हो गया, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। z इज़ अ नॉन मेटल, z के लास्ट शेल में हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ये मेटल हो गया, तो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो गया। y इज़ अ नॉन मेटल एंड z इज़ अ मेटल, ये स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, y इज़ अ नॉन मेटल एंड z इज़ अ मेटल। ओके, द क्वेश्चन इज अमलगम इज एन एलॉय ऑफ। तो हम सभी जानते हैं कि मरकरी किसी भी एलिमेंट के साथ में, मेटल के साथ में रिएक्ट करने के बाद में, अमलगमेशन का प्रोसेस करने के बाद में अमलगम बनाता है, तो ये जो है अमलगम जो है वो एलॉय हो जाएगा मरकरी का। ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों को आता होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मरकरी। द क्वेश्चन सेज बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ। बॉक्साइट इनमें से किस मेटल का ओर है। आयरन नहीं, मरकरी का भी नहीं है, कॉपर का भी नहीं है। बॉक्साइट जो होता है वो आपका एल्युमिनियम का ओर होता है, और बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3.2H2O। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का ओर है, इसे हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम। नाउ आई वाइंड अप दिस सेशन हियर, एंड ये हमारे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे विजिट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जब तक हमारा नया वीडियो नहीं आ रहा है तब तक स्टे ट्यून्ड विद अस, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।